जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। भजन की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लगाया गया प्रसाद ग्रहण किया और चलने को प्रस्तुत हुए। जाने से पहले एक बार फिर मन भर करके अपने ठाकुर जी की छवि को अपने नेत्रों में भर लिया। प्रणाम करके वे बाहर आए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आह, संतों के दर्शन और सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, पर हमें तो कथा में रोना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठें तब तो कुछ हृदय में भीतर जाए। बड़ी कृपा की प्रभु जी, जो आपने संत दर्शन कराए। और जो हो सो हो, जीवन जिस भी दिशा में मुड़े, बस आप अपने प्रियजनों, निज जनों, संतों, प्रेमियों का संग देना प्रभु। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुण माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने का उत्साह भर देती है, प्राणों में नई तरंग की हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तप्त मन प्राण तुम्हारी कथा से शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा ही रखो। बस मैंने तो अपनी अभिलाषा आपके चरणों में अर्पण कर दी है। अक्षय तृतीया की प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गई। उन्होंने दौड़कर माँ वीर कुंवर जी और पिता रतन सिंह जी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के श्रृंगार से सजी है। बाहों में खांचों समेत दांत का चंदरबाई का चूड़ा है। विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए विशेष सोने के पानी से चित्रकारी किया गया चूड़ा, जो कोहनी से ऊपर तक पहना जाता है। गले में ससुराल से आने वाला गले का मंगल आभूषण, नाक में नथ, सिर पर शिरो आभूषण, हाथों में रची मेहंदी, दाहिने हथेली की हस्त मिलाप का चिन्ह और साड़ी के पल्लू में पीतांबर का गठबंधन, चोटी में गूंथे फूल, कक्ष में फैली दिव्य सुगंध, मानो मीरा पलंग से नहीं विवाह के मंडप से उठ रही हो। यह क्या मीरा, बारात तो आ जाएगी ना? रतन सिंह राणावत जी ने हड़बड़ाकर पूछा। आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत रीझ थी ना? आज पिछली रात मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किए पांव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा, प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया बाबा हुकुम। मेरा हाथ थामकर उन्होंने मुझे भव सागर से पार कर दिया। कहते कहते उसकी आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य हैं मीरा, कहाँ से आए? माँ ने घबरा कर पूछा। वर पक्ष से आने वाली सामग्री में आए हैं बाबू। बहुत सी पोशाकें, श्रृंगार, मेवा और सामग्री भी है। वे सब इधर रखे हैं, आप देखकर संभाल लें बाबू। मीरा ने लजाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें, आभूषण देख सबकी आंखें फैल गई। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का जो काम किया गया था वह अंधेरे में भी चमचमा रहा था। वीरम देव जी ने भी सुना तो वह भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और आश्चर्यचकित हुए। वीरम देव जी मीरा के अलौकिक प्रेम और उसके अटूट विश्वास को समझकर मन ही मन विचार करने लगे। क्यों विवाह करके हम अपनी सुकुमार बेटी को दुख दे रहे हैं? किंतु अब तो घड़ियाँ घट रही हैं, घड़ियाँ घट रही हैं। कुछ भी बस में नहीं रहा। अब तो ये निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा शाम कुंज में जाकर नित्य की ठाकुर सेवा में लग गई। माँ ने लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो, आज यह भजन पूजन रहने दे।
भाबू मैं अपने को अच्छे लगने वाला ही काम तो कर रही हूँ। सबको एक से खेल नहीं अच्छे लगते। आज यह पड़ला और मेरी हथेली का चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो सुनिए। माई माने सुपना में परण्या गोपाल, रीति पीली चूनर ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, कोई करा और संग भावर, माने जग जंजाल, मीरा प्रभु गिरधर लाल सु करी सगाई हाल। तूने तो मुझे कह दिया जग जंजाल है, पर बेटा तुझे पता है कि तेरी तनिक सी ना कितना अनर्थ कर देगी। मेड़ता में तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी। माँ ने चिंतित होकर कहा, आप चिंता न करें माँ, जब भी कोई रीति करनी हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सब दुख ही हर लिया। कहती हुई प्रसन्न मन से माँ झाली जी चली गई। भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर में कहा, भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर में मीरा से कहा, आप चिंता न करें, जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगी। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुंह दिखाई का नेग, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोखे की ओर संकेत किया और सोचने लगी। एक लिंग भगवान शिव, जो चित्तौड़गढ़ में इष्ट देव हैं, के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता, पर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर उसी झरोखे में विराजमान कर दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले, भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। एक लिंगनाथ ने बड़ी कृपा की। चित्तौड़ के महल भी आपकी चरण रज से पवित्र होंगे। शैव सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। प्रभु मैं कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ देना, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। फिर मीरा की ओर मुस्कुराते हुए बोले, यह घूंघट? मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। वह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य से सब प्रश्नों का उत्तर दिया। रतन सिंह ने भोजराज और मीरा के बीच गिरधर को बैठा देखा तो धीरे से पूछा, यह क्या टोटका है? यह क्या टोटका है? प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य से सब प्रश्नों का उत्तर दिया। रतन सिंह, भोजराज जी के छोटे भाई, ने भोजराज और मीरा के बीच गिरधर को बैठा देखा तो धीरे से पूछा, यह क्या टोटका है? टोटका नहीं, यह तुम्हारी भाभी सा के भगवान हैं। भोजराज ने हंसकर कहा, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद है तो बींदनी के पास ही बैठेंगे ना। भोजराज मुस्कुराए। रतन सिंह हंस पड़े, पर भाई बींद आप हैं कि ये? बींद तो यही है, मैं तो टोटका हूँ। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। भोजराज ने धैर्य से कहा। क्यों भाभी सा, दादू सा क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह ने मीरा से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। विदाई का दिन भी आ गया। माँ काकी ने नारी धर्म की शिक्षा दी। पिता बेटी के गले लग रो पड़े। वीरम देव जी मीरा के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम स्वयं समझदार हो, पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े, बेटा वैसा व्यवहार करना। फिर भोजराज की तरफ हाथ जोड़ वीरम देव जी बोले, हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में इसे कुछ सूझता नहीं है। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है, आप सब संभाल लीजिएगा। भोजराज ने उन्हें आंखों से ही आश्वासन दिया। उस समय रोती हुई माँ मीरा के पास आई और बोली, बेटी तेरे दाता हुक्म वीरम देव जी ने दहेज में कोई कसर नहीं रखी, पर लाडो कुछ और चाहिए तो बोल। मीरा ने कहा,
देरी अब महा को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हाँ, और न दे मणिमाल, ना तो सगो परिवारो सारो, महाने लागे काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल। माँ ने मीरा से जब पूछा कि बेटी मायके से कुछ और चाहिए तो बता, तो मीरा ने कहा बस माँ मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख इतने गुणवान और भद्र पति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहकर ससुराल में सबकी सेवा करना। माँ ने कहा। बहनों ने मिलकर मीरा को पालकी में बिठाया। मंगला ने सिंहासन सहित गिरधर लाल को उसके हाथ में दे दिया। दहेज की बेशुमार सामग्री के साथ ठाकुर जी की भी पोशाकें और श्रृंगार, सब सेवा का तामझाम भी साथ चला। वस्त्र आभूषण से लदी 101 दासियां साथ गई। बड़ी धूमधाम से बारात चित्तौड़ पहुंची। राजपथ की शोभा देखते ही बनती थी। वाद्यों की मंगल ध्वनि में मीरा ने महल में प्रवेश किया। सब रीति रिवाज सुंदर ढंग से सहर्ष संपन्न हुए। देर संध्या गए मीरा को उसके महल में पहुंचाया गया। मिथुला चंपा की सहायता से उसने गिरधर लाल को एक कक्ष में पधराया। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह ठाकुर जी के लिए गाने लगी। होता जाजो राज म्हारे महला, होता जाजो राज, मैं अवगुणी मेरे साहिब सो गुणा, संत संवारे काज, मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके सरिया साज। मीरा के मधुर कंठ की मिठास संपूर्ण कक्ष में घुल गई। भोजराज ने शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था कि मधुर रागिनी ने कानों को स्पर्श किया। वे अभिमंत्रित नाग से उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज की भ्रमर हो अटक गईं। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया। प्रभु को दूर से प्रणाम कर वह लौट आए। अगले दिन मीरा की मुंह दिखाई और कई रस्में हुई, पर मीरा सुबह से ही अपने ठाकुर जी की राग सेवा में लग जाती। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी समाहित हो गई। नई दुल्हन के गाने की चर्चा महलों से निकलकर महाराणा के पास पहुंची। उनकी छोटी सास कर्मावती ने महाराणा से कहा, यों तो बीणनी से गाने को कहे तो कहती है मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूर्ति के सामने बाबाओं की तरह गाती है। महाराणा ने कहा, वह हमें नहीं तीनों लोकों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती गाती है। मैंने सुना है वह जब गाती है तो आंखों से सहज ही आंसू बहने लगते हैं। जी चाहता है ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू प्राप्त हुई। पर अगर ऐसी भक्ति ही करनी थी तो विवाह क्यों किया? बहू भक्ति करेगी तो महाराज कुमार का क्या? युवराज चाहे तो एक क्या 10 विवाह कर सकते हैं, उन्हें क्या पत्नियों की कमी है? पर इस सुख में क्या धरा है? यदि कुमार में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वह बीणनी से शिक्षा ले अपना जीवन सुधार लेंगे। मीरा को चित्तौड़ में आए कुछ महीने बीत गए। गिरधर की राग सेवा नियमित चल रही है। मीरा अपने कक्ष में बैठे गिरधर लाल की पोशाक पर मोती टांक रही थी। कुछ ही दूरी पर मसनद के सहारे भोजराज बैठे थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।